जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने करारदाद ऐवान में पेश कर दी। आसिफ जरदारी ने 12 साल कबल सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतालिक तारीखी फैसला दिया। शहीद भुट्टो ने इस्लामी ममालिक को इकट्ठा किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असेंबली से खिताब। हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। 14 मार्च तक के लिए मुल्जिमान की दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए गए। जज नासिर जावेद राना ने दरख्वास्तों पर समाअत की। हसन नवाज और हुसैन नवाज ने वारंट मुअत्तली के लिए अदालत से रुजू किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसी कर दी। अटॉर्नी जनरल की अदम मौजूदगी के बायस समाअत ना हो सकी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब में मखसूस नशिस्तें ना मिलने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। मुलाकात में मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना उमूर और सिक्योरिटी से मुतालिक तबादला ख्याल। हुकूमत फॉर्म 45 के मैंडेट पर गलत तरीके से काबिज हुई। जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी वो नहीं चल सकता। जेल सुप्रिटेंडेंट ने बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कायद से मिलने से रोका जा रहा है। उमर अयूब की मीडिया टॉक। असद कैसर कहते हैं जो फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं आए उनको असेंबली से निकालेंगे। ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, तहरीक चलाएंगे। चैलेंज किया गया है। मेरी नज़र में इसमें कोई अब जवाज़ नहीं होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। जहाँ तक तो केपी के और सेंटर की नशिस्तों का ताल्लुक है उस पर तो ये रूल लागू होगा। जहाँ तक पंजाब की नशिस्तों का ताल्लुक है वो चूँकि पंजाब असेंबली है तो वो पंजाब के ही हाई कोर्ट उस पर कोई फैसला कर सकता है। फॉर्म 45 का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला विफाक और केपी असेंबली पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए जो फिर चैलेंज हो गए। देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देता है। शेर अफजल मरवत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। उनकी नामजदगी बानी पीटीआई ने की। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजामिया के सीनियर ऑफिसर को सब जेल बनी गाला के दौरे का हुक्म। 31 जनवरी से लेकर अब तक बुशरा बीबी से कितनी मुलाकातें हुई। अदालत की जेल सुप्रिटेंडेंट को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए रिलीफ। अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कल अदम करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जमंद ने अपील पर समाअत की। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक निगरान वज़ीर आला अरशद हुसैन शाह ने ताहयात सिक्योरिटी मांग ली। साबिक निगरान वज़ीर आला ने 8 सिक्योरिटी गार्ड्स फराहम करने की सिफारिश की। साबिक निगरान वज़ीर आला के साथ पहले से भी महकमा जंगलात से 8 गार्ड्स मौजूद हैं। सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने समरी सूबाई हुकूमत को इरसाल कर दी। वज़ीर आज़म की निजकारी का अमल बर्क रफ्तार बनाने की हिदायत। मईशत की बहाली और अवाम को रिलीफ का अमल तेज करना होगा। काबीना की तश्कील के साथ ही हल तलब मसाइल पेश किए जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। बिजली कंपनीज को सूबों के हवाले करने की तजवीज़ पर जायजा। कमेटी तश्कील। निजकारी में शामिल तमाम इदारों की फहरिस्त और पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला पंजाब की सरगोदा में 12 साला घरेलू मुलाजमा की वालदा से मुलाकात। मरीम नवाज ने मकतूला की वालिदा को इमदादी चेक दिया। मुल्ज़िमान को करार वाकई सजा दिलाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की मकतूला की वालिदा को यकीन दहानी। ऐसे घिनौने वाक़े में मुलव्विस अफराद किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना में मरकजी कायदीन के रिश्तेदार शामिल। उमर अयूब के चचा जाद अरशद अयूब सूबाई काबीना का हिस्सा। असद कैसर के छोटे भाई आकिबुल्ला को भी वजारत मिल गई। शहराम तरकई के भाई फैसल तरकई भी खैबर पख्तूनख्वा में वजारत हासिल करने में कामयाब। साबिक विफाकी वजीर नूरुल हक कादरी का भतीजा अदनान कादरी भी काबीना में शामिल है। शेर अफजल मरवत के छोटे भाई खालिद लतीफ वजीर आला के मुशीर मुकर्रर। पीटीआई के खानदानी सियासत खत्म करने के दावे झूठे निकले। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की लिस्ट देखें तो तमाम रिश्तेदारियों का पता चल जाएगा। धमकियों से काम नहीं चलता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी टाइगर फोर्स वाली सोच को नहीं बदला। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान सियासी बसीरत रखते हैं। उनके शिकवे कुछ लोगों और इदारों के साथ हैं। शिकायत डायलॉग के जरिए हल हो सकती हैं। आपको बैठना पड़ेगा, डायलॉग करना होंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक। पंजाब काबीना ने रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। वजीर आला मरीम नवाज की जेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। ज़िली सतह पर सस्ते रमजान बाजार लगाने की भी मंजूरी। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 3.25 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला सिंध का 22.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। सिंध की 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद देने की भी मंजूरी। कम उजरत वाले 45 लाख खानदानों को रमजान में रिलीफ देने का फैसला। सहर और इफ्तार के औकात में गैस की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। सुई सदरन गैस कंपनी का गैस की फराहमी का ऐलान। रमजान में सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक गैस की लोड शेडिंग होगी। रात 10 से 3 बजे तक भी गैस की फराहमी नहीं होगी। सरकारी रेट्स पर अजनास फरोख्त नहीं कर सकते। कराची के जोड़िया बाजार में होलसेलर्स ने दुकानें बंद कर दी। मार्केट बंद होने से शहर भर से आए रिटेलर्स परेशान। कमिश्नर के रेट पर चीनी फरोख्त करेंगे तो करोड़ों का नुकसान होगा। चेयरमैन कराची होलसेल ग्रुप सर्विसेज एसोसिएशन। इजराइल ने गजा में जुल्म और जबर की नई मिसालें कायम कर दी। शहरी आबादी के साथ साथ अस्पतालों और पनाहगुज़ीन कैंप्स पर गोलाबारी। जबालिया में मस्जिद पर बमबारी के दौरान 5 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। दीगर पनाहगुज़ीन कैंप्स पर हमलों में 34 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। खान यूनस में शहीद अफराद में एक ही खानदान के 17 अफराद भी शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 30,717 हो गई। 72,000 से ज़ायद अफराद जख्मी। अलकसाम ब्रिगेड्स के जंगजों के साथ झड़पों में मुतअद्दिद सहूनी फौजी जहन्नुम वासिल, कई जख्मी हो गए। अफगान हुकूमत पर पाकिस्तान में कलअदम टीटीपी के दहशत गर्दाना हमले रोकने के लिए दबाव बढ़ाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल से मुतालबा। मजीद कहा कि कलअदम टीटीपी के अफगानिस्तान में माली ज़राए की खोज लगाई जाए। अफगान अबूरी हुकूमत कलअदम टीटीपी से अपने रवाबित ख़त्म करे। सबको पता चलना चाहिए कि कलअदम टीटीपी जदीद अस्करी साजो सामान कैसे और कहाँ से हासिल कर रही है।